नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, और साथ ही हमारा जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का जो क्लास था वो बढ़िया तरीके से चल रहा है, और हम नया जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो भी आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी, जिसमें हमने 2 महीने के लिए ट्रेनिंग का समय रखा है, यानी 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी ऑफलाइन में, मतलब ऑनलाइन में। और अगर आपको आ करके सीखना है हमारे पास, ऑफलाइन ट्रेनिंग करना है, तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, यानी 1 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको मैं 0 से एडवांस लेवल तक आपको ऑनलाइन में भी सिखाऊंगा और ऑफलाइन में भी आपको 0 से एडवांस तक सिखाऊंगा। और जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे 80 वाट का एम्पलीफायर, जो ट्रांजिस्टर बेस एम्पलीफायर होता है, 80 वाट से लेकर के आपको 6000 वाट 7000 वाट तक के क्लास एच एम्पलीफायर जो अभी आ रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, CA20 MP, इस टाइप के जो बोर्ड, डायनाटेक वगैरह और एलेक्सिया, अहूजा वगैरह, ये सभी जो मैं आपको बोर्ड सिखाऊंगा वहां पर अच्छी तरह से कोशिश करूंगा आपको कि बेहतर से बेहतर आपको सिखा पाऊं, क्योंकि वैसे तो ये सीखने वाले काम है, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, आपको समय देना पड़ेगा पूरा और मेहनत करनी पड़ेगी पूरी, तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपको आना है हमारे पास सीखने तो भी आप आ सकते हैं, अगर ऑनलाइन सीखना है तो भी आप सीख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहा हूँ, जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको आना है तो आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, जिसमें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वीडियोस का लिंक सेंड करके आपको सिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा जो हमारे वीडियोस थे उनको मैंने अपग्रेड करने का कोशिश किया है, उनको मैं और भी अपग्रेड तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें ये सब डिजिटल बोर्ड वगैरह जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर लोग दिखाते हैं, मतलब उसमें वीडियो शूट करते हैं, तो मैं भी उस टाइप की चीजों का थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मैं आपको सर्किट डायग्राम्स, मतलब बिल्कुल 0 से या बिल्कुल बेसिक से एक एक पार्ट बाय पार्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा कि सर्किट कैसे काम करता है, कैसे फॉल्ट बनता है, कैसे उसको हम ढूंढेंगे, कैसे पकड़ेंगे फॉल्ट को, कैसे समझेंगे, वो सभी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा 0 से एडवांस तक। तो आप लोगों को अगर सीखना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और जो लोग टेक्नीशियन दोस्त है, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स है, मैं उन सभी दोस्तों से और ग्रुप मेंबर से मैं एक छोटा सा सवाल आपको कहना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा आपसे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है सवाल, आप सुन लीजिए कैसा सवाल है। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बोर्ड है, ये PVT 501 का बोर्ड है। यहाँ पर पीछे की तरफ से इसका उल्टा जो है सर्किट आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसकी प्रिंटें वगैरह दिख रही हैं। और यहाँ पर इसके जो ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी जो हमारा आउटपुट सेक्शन होता है, वो यहाँ पर इसका ट्रांजिस्टर दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3-3 पेयर यहाँ पर दिख रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर 8-8 पेयर है। अगर इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 8 पेयर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं हमारे PVT 501 में, और 8 पेयर दूसरी साइड में लगे होते हैं। ठीक है, 8 पेयर पॉजिटिव और 8 पेयर निगेटिव साइड हमारे लगे होते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड वाले ट्रांजिस्टर जो होते हैं, इनके बेस के लिए पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है। कहां से? यहाँ से। इस ट्रांजिस्टर, यानी ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आपको अराउंड 0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में यहाँ पर वोल्टेज आता है, जो कि आउटपुट यहाँ पर 0.2 से 0.4 के आसपास यहाँ पर बेसिंग वोल्टेज बनता है, जो कि पॉजिटिव होता है, और वही वोल्टेज चला जाता है हमारे इन सभी ट्रांजिस्टरों के बेस पर। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर सभी काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नेगेटिव साइड जो दोस्तों ट्रांजिस्टर होते हैं, इन नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर के सभी के बेस पर नेगेटिव वोल्टेज आपको शो होता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये नेगेटिव जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उनके बेस पर पॉजिटिव सप्लाई नहीं आती, तो फिर वो कैसे काम करते हैं? बिना पॉजिटिव सप्लाई के वो ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहे हैं? जबकि आपको पता है कि जो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसको चालू करने के लिए, यानी इसको स्विच करने के लिए हमें इसके बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देना होता है। तो यहाँ पर सभी के बेस पर तो निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये वाले की बात कर रहा था, ये वाला दोस्तों,
ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और इधर पीछे खींच लेता हूं, और अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखिए इस तरह से मैं इसको जूम कर दिया हूं। यहां पर देखेंगे ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर से हमारा पॉजिटिव वोल्टेज बनता है जो कि सभी ट्रांजिस्टर पर जाएगा, और इधर से हमारा निगेटिव वोल्टेज बनता है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये निगेटिव वोल्टेज इसके बेस पर जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे काम कर लेता है निगेटिव वोल्टेज में, या निगेटिव वोल्टेज में कहाँ काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये का जवाब आपको देना है, अच्छी तरह से बताना है कि ये निगेटिव पर कैसे काम करता है, और ये रेजिस्टेंस जो है वो बार बार क्यों जल जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है 100 ओम की, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख पा रही होगी ये रेजिस्टेंस। तो ये बार बार जल जाती है, क्यों जल जाती है, इसका भी जवाब आपको ढूंढना है और बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बताया है कि नहीं बताया है, ये सब आप लोगों को बताना है, और ये सवाल आपको ग्रुप में भी डालना है। अगर आपको इस लेवल की जानकारी चाहिए, बेहतर तरीके से आपको सीखना है, सही तरीके से समझना है हर एक चीज को, हर एक लाइन को, हर एक कंपोनेंट को अच्छी तरह से जानना है, तो फिर आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपसे हमसे बात करना होगा, क्लास ज्वाइन करनी होगी, आप इजीली तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।